जिस स्टूडेंट्स अलजबरा का हमने आज वो कॉन्जुगेसी रिलेशन से रिलेटिंग कोई आर्टिकल किया था, कॉन्जुगेट एलिमेंट। अब उससे रिलेटिंग कोई थ्योरम है, देखें जो आज हमने इक्वेशन क्लास इक्वेशन अब इसमें ना कुछ ये जो डेफिनेशंस होती हैं ना, ये फिर थोड़ा सा बाय वर्ड्स भी आपको लिखनी आनी चाहिए। तो आपके सामने मैं रीड करता हूँ। क्लास इक्वेशन क्या होती है? लेट देयर आर पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस इन इन अ फिनिट ग्रुप जी। देखो ना, आपको ग्रुप है S3। अब S3 जो उनसे है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। वो चलो एलिमेंट आपको पता है, बी और ए बी ए स्केल बी जो भी, वो आपको पता है। अब अगर उसके 6 एलिमेंट हैं तो अब उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी बनती है? हो सकता है एक ही दो बन जाए, मतलब ए के लिए जो कॉन्जुगेट एलिमेंट 2 हों, फिर बी के लिए हो सकता है 1 हो, 3 हो। ये नहीं, इस तरह देखेंगे कितने एलिमेंट को पकड़ के उसकी उसकी कॉन्जुगेसी। अब जैसे एक एलिमेंट पकड़ेंगे ना, उसके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे 2 या 1, वो खत्म हो गए, वो यूज़ हो गए। अब दूसरा फंस गया बी है उसमें। यानी इस तरह मुकम्मल करके जब सारे एलिमेंट यूज़ हो जाएंगे ना, इस तरह हमें देखना है कि उस ग्रुप की कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं। जैसे S3 की 3 बनती हैं। फिर आगे एग्जांपल्स भी हैं। जैसे अभी हमने यही बात करी कि क्लास इक्वेशन के लेट देयर आर पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस। अभी जैसे एग्जांपल को सामने रखें ना, S3 की जैसे 3 होती हैं, और इस तरह जो V4 है उसकी 4 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं। इस तरह जो D4 है वो 8 एलिमेंट वाला, उसकी 5 होती हैं। फेमस पता है ना, जो जैसे मतलब मैथमेटिशियन होने के नाते जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स या इस तरह फेमस चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए। मतलब हमें सोए उठते बैठते ये याद रखनी चाहिए। ठीक है। दे लेट देयर आर पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस इन फाइनाइट ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n, मतलब उसका जितना भी ऑर्डर है। जैसे भी हमने 6 ऑर्डर वाली बात करी ग्रुप की, फिर 4 ऑर्डर वाले ग्रुप की बात करी, एग्जांपल थोड़ा सा सामने। फिर वो जैसे D4 वाली बात करी। ठीक, फिर एग्जांपल भी सामने वो उधर भी आते हैं। जी। अब हमें पता है इसके, ये तो हमने बात अभी की ना, सोचा कि उसकी कोई भी ग्रुप है और n ऑर्डर का, उसकी आर कॉन्जुगेसी क्लासेस उसको कंसिडर करते हैं बनती हैं। अब देखना आर से मतलब ये जैसे 6 वाला था उसकी 3 बनती हैं, ये मतलब आर से, यहाँ पे मतलब जैसे वो V4 वाला है, मतलब वो V4 उसके 4 एलिमेंट होते हैं, उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस भी 4 होती है। अब यहाँ पे 6 था, उसकी बेसिकली एलिमेंट तो 6 है, लेकिन उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस 3 बनती हैं। यानी बेसिकली कॉन्जुगेसी क्लासेस से मतलब ये है कि उस ग्रुप के कॉन्जुगेसी क्लासेस के, यानी इस एलिमेंट में कितने कॉन्जुगेट हैं, उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट कितने, बेसिकली वो अलग अलग जो भी एलिमेंट है कि क्लासेस बनेंगे, वो क्लासेस की तादाद की बात है, वो अगर एन आर हैं तो। अब इसके अलावा हमें पता है जो कॉन्जुगेसी इज इक्वलेंस रिलेशन। ये अब हमें कॉन्जुगेसी मतलब जो जब हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट वाला टॉपिक शुरू किया था उससे रिलेटिंग जैसे थ्योरम भी कुछ किए, तो ये अब हमने सीखा हुआ है। तो जो कॉन्जुगेट एज वी नो, जो कॉन्जुगेसी इज इक्वलेंस रिलेशन। अब इक्वलेंस रिलेशन जो सी है, एंड आल्सो वी नो इक्वलेंस रिलेशन, वो अब अभी तो पता चला ना, कॉन्जुगेसी रिलेशन, कॉन्जुगेसी जो उनकी है वो इज इक्वलेंस रिलेशन। अब इक्वलेंस रिलेशन का अलग से यानी ये कॉन्सेप्ट है कि इक्वलेंस रिलेशन जो है ना, वो कोई भी हो, अभी तो कॉन्जुगेसी की बात है ना, इक्वलेंस रिलेशन जो भी है वो क्या करती है, डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ, अब ग्रुप की बात है, डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ सेट। अगर सिर्फ सेट होता तो डेफिनेटली जो ग्रुप होता है वो भी सेट होता। जो इक्वलेंस रिलेशन है, डिफाइंड अ पार्टीशन ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्जुगेसी क्लासेस। ठीक है, मतलब वो क्या करती है उस ग्रुप के, अब उस ग्रुप के जैसे 6 एलिमेंट थे, तो फर्स्ट जैसे हमने बात करी कि उसके 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस बन गई। अब होगा क्या कि जैसे एक एक कोई जो एलिमेंट है, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट कुछ होंगे, जैसे आइडेंटी का आइडेंटी हो गया, ए का जो भी है अभी जो रिलेटिंग एग्जांपल है, जैसे बी के 3 हैं 2 हैं। अच्छा, वो जितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस बन गई, अब होगा क्या कि वो क्या कहती है, डिफाइंड अ पार्टीशन ऑफ दैट ग्रुप। अब मतलब कि डिफाइंड पार्टीशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो सेट, डिफाइंड पार्टीशन से मतलब होता है कि एक सेट है। अभी तो हमारे पास ग्रुप ग्रुप भी तो सेट ही होता है ना। डिफाइंड पार्टीशन का क्या मतलब होता है कि वो ग्रुप के ऐसे टुकड़े कर देते हैं। मतलब वो अब बेसिकली सेट की वजह, डिफाइंड पार्टीशन ऑफ सेट, अब तो ग्रुप है ना, मतलब वो जो सेट ग्रुप वाला है उसके टुकड़े कर देते हैं ऐसे, मतलब ये अलग ऐसे।
लेकिन टुकड़े ऐसे होंगे उनमें एलिमेंट कोई कॉमन नहीं होगा, लेकिन उन सब का यूनियन वो बनता होगा। तो ये पार्टीशन ऑफ सेट होता है बेसिकली। पार्टीशन ऑफ सेट का क्लियर होगा। जैसे ये है ना, मतलब इसके 4 टुकड़े हों, 10 हों, 20 हों, में से नहीं, वो तो डिपेंडिंग ऑन एग्जाम्पल। लेकिन वो ऐसे टुकड़े होंगे कि उनमें कोई कॉमन नहीं होगा। मतलब जैसे बस के ये सेट है, मतलब इसका टुकड़ा बस के ये पूरा सेट ए है, A1 A2 A3 वगैरह टुकड़े कर, लेकिन उनमें कोई कॉमन नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा कि उन सब का, उनको सबको जोड़ के उनका सबको यूनियन दोबारा वो सेट बनता होगा। ये होती है डिफाइंड अ पार्टीशन ऑफ सेट। मतलब क्या, डिफाइंड अ पार्टीशन ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ कंजुगेसी, इट्स कंजुगेसी क्लास। ठीक है, हो गया। Hence, inclusive exclusive प्रिंसिपल, ये inclusive exclusive प्रिंसिपल होता है कि सेटों के जो मतलब उसके जैसे सब सेट हैं, जो उसके टुकड़े हैं, उन सब का जो यूनियन है वो मुकम्मल सेट बन जाता हो और उन सब में कोई कॉमन ना हो। ये होता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रिलेशन। तो अब जैसा कि चूंकि ग्रुप था, अब जो ग्रुप है उसमें जितने एलिमेंट हैं, अब जैसे 6 एलिमेंट हैं, 8 हैं, 4 हैं, जो भी, अभी तो जनरल की बात है, ग्रुप के जितना ऑर्डर है, ठीक है, ग्रुप का जितना ऑर्डर है, ठीक है। अब देखना बेसिकली तो एलिमेंट भी वो उसमें कौन सा, अभी सिर्फ तादाद की बात करें, ग्रुप के जितने एलिमेंट है इसका ऑर्डर होता है, यूं करके लाएंगे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, अब जैसे अब उसमें एलिमेंट हमें नहीं, मतलब जनरल में तो हो गया ना, ई लाजमी होगा, फिर आप ए वगैरह बी वगैरह जो भी जनरल में एलिमेंट हो गया, A1 A2 वगैरह अपने पास है। अभी तो वो रिलेटिंग कोई एग्जांपल्स होगी ना, फिर तो मैं होगी कि इसमें एलिमेंट ए है, बी है, ए बी है, इसके बी है, वो तो चलो जनरल अपने पास एलिमेंट A1 A2 वगैरह जो भी। अब जितने उसके, ये जो बात हमने करी थी ना, आर कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं, जैसे ये था ना बासन का वो S3 की बात, S3 की 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती है। अब पहले को जैसे हमने बोला है A1, दूसरे बोला है A2, तीसरे बोला है A3, मतलब वो आर से मतलब वो है। अब आर जनरल में हमने सोचा है कि आर कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती है, तो फिर उसके लिए ग्रुप का जितना ऑर्डर है, पहले एलिमेंट का कॉन्जुगेसी क्लासेस का ऑर्डर, और इसका मतलब इसकी कॉन्जुगेट एलिमेंट जितने होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। ये कोई दूसरा एलिमेंट है, उसके जितने कॉन्जुगेट एलिमेंट है ये उसका ऑर्डर बेसिकली होगा। इसका तीसरा, अब यहाँ पे ये मतलब ये जैसे यूं कहेंगे, फर्स्ट क्या कह सकते हैं कि ये जो आर है, कह देंगे 9 क्लासेस है फॉर एग्जाम्पल 9 क्लासेस, मतलब क्या है, अब इसमें इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट जितने हैं वो उससे में कोई वो बात की बात है, इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट जितने भी हैं। अब ये इस आर को 9 बोला है, मतलब पहली कॉन्जुगेट क्लास, दूसरी, तीसरी के अगर ऑर्डर, चौथी का, पांचवी का, नौवीं का, जितनी वो जनरल में अभी लेट को कंसिडर, जैसे S3 में जैसे होता तो ये होता, मतलब वो पहली क्लास का ऑर्डर, दूसरी क्लास का ऑर्डर प्लस तीसरी के बाद एंड हो जाता। ठीक, तो अब मतलब क्या यहाँ पे क्या है, ग्रुप के एलिमेंट जितने हैं, फर्स्ट किया यहाँ पे 20 एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल। अभी तो चलो फेमस एग्जाम्पल जैसे हमने 6 वाली, 4 वाली और वो 8 वाली बात करी, जैसे जी ग्रुप के एलिमेंट 20 हैं। अब पहली कॉन्जुगेट जो एलिमेंट होगा ना, मतलब जैसे कॉन्जुगेट क्लास होगी वो ई की होगी, चलो लाजमी बात ई का तो 1 ही होता है ना। अब जैसे जनरल में फर्स्ट का जैसे ई वाले का 1 हो गया, दूसरे वाला फर्स्ट का एलिमेंट ए है जो भी है, उसके पता नहीं 3 एलिमेंट होंगे उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट। इस तरह दूसरा तीसरे वाला जो होगा, तीसरे वाला A3 फर्स्ट किया हो गया, ठीक है, या अगर ये है बी है जो भी, उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट पता 5 हो गए, 4, इस तरह ऐड करके वो पूरे 20 बन जाएंगे। क्लियर होगी बात, जी बताएं। जी सर। अब आगे एग्जाम्पल्स का साथ साथ में एग्जाम्पल की बात कर रहा था, लेकिन अब एग्जाम्पल आप जैसे साल वही देखेंगे फिर आपको ज्यादा जैसे ऊपर तो वो सिग्मा नोटेशन लिखा, पहले एग्जाम्पल्स को जरा देख ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे S3 की बात मैं बीच में कर रहा था ना, अब उसमें आइडेंटिटी की जो क्लास होती है, आइडेंटिटी को जो होता है ना कॉन्जुगेट एलिमेंट, वो सिर्फ आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर भी की बात कि आइडेंटिटी के कॉन्जुगेट एलिमेंट कितने हैं, 1 हैं, ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। अब वो कौन कौन से ए है, ए स्केयर है, वो फिर अलग से है ना, अभी मतलब कुछ इस तरह से नहीं जाता। अब बी के कॉन्जुगेट एलिमेंट कितने, 3 हैं, तो इस तरह देखें ओवरऑल ये 6, तो ये 6 है। ये भी पीछे आप देखेंगे ना, अब आपने ये जैसे पीछे क्वेश्चन आपने खुद आपने जैसे अब आपसे करवाए थे, कोई क्वेश्चन करवा के फिर मैंने आपसे करवाया था कि ये आपने करने हैं, फिर पीछे आप जाके कंजुगेट वाले टॉपिक में जाएंगे कि एलिमेंट कंजुगेट के क्लास से एक ही पॉइंट कैसे करते हैं, वो आप दोबारा से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। अभी चूंकि मैं ये देखें जो भी हमारा टॉपिक है कि ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं
उसकी कॉन्जुगेट की क्लासेस जितनी बनती हैं उनका जो सम करके वो उसकी इक्वल आता है। ठीक, अब जनरल में ऊपर जैसे वो सिग्मा में लिखा हुआ है, सिग्मा में कैसे लिखा हुआ है देखें ऊपर, मतलब क्या है कि वो जैसे इधर जो एन वगैरह वाला लिखा था कि एन जो है वो ग्रुप की जितनी तादाद होगी वो समीशन सिग्मा में पढ़ते हैं, समीशन में पढ़ते हैं एन अल्फा, वो एन अल्फा से मतलब वो 1 से लेके आर तक जितने भी हैं। जैसे अभी क्या मतलब क्या है, जैसे वो एन वन मतलब 1 है, एन टू जो सा है वो क्या है 2 है, और एन थ्री कौन सा मतलब क्या है वो मतलब देखो ना ये तो बी के 3 है, मतलब इस बार जनरल में A1 A2 A3 और उसके उसकी कितने 3 एलिमेंट कंजुगेट एलिमेंट है, इसके कंजुगेट एलिमेंट 2 है, इसके कंजुगेट एलिमेंट 1 है, तो सम करके अब जैसे जनरल में दोबारा से ये तो लिखा था ना वो जैसे इसको लिखा था, ये ऊपर लिखा था इसको जनरल में लिखा है, ये जैसे इसको लिखा है अच्छा अब देखें ये देखें ये जौन सा देखा था ये जैसे इसको जनरल वो समीशन फॉर्म में लिखे, मतलब ये इसको समीशन फॉर्म में उधर लिखे। ठीक, अब जैसे नीचे एग्जांपल ली, इन जनरल के जो ग्रुप ऑर्डर होगा अटेंड कर, ग्रुप का जो ऑर्डर होगा मतलब वो क्या है जो जितनी कंजुगेसी क्लासेस होगी उनके ऑर्डर का सम होगा, वो जैसे वो आर तक क्लासेस कंसीडर की। और जैसे S3 की बात करते हैं, S3 की बात करते हैं उसमें कंजुगेसी क्लासेस कितनी 3 थी, इतना 3 क्लासेस का ऑर्डर को सम करने हैं। इस तरह जो वो C6 जो है C6 जो है, और C6 जो है 1 से 6 तक है, अरे यस सर, घर वाले हैं चक्कर में। अब C6 जो 1 से लेके 6 तक है, 1 से 6 तक, अब इन सब का सम कर देना हो गया क्लियर। अब इसी तरह से V4 है, अब V4 में वो चारों के चार एलिमेंट, चार एलिमेंट उनकी हर एक की एक एक वेट एलिमेंट होता है, तो ये क्लियर होगी बात। इस तरह जौन सा है D4 अब D4 जो है उन सब का जो सम, ये सारे घर वाले जी मैं 10 भी उन्होंने मेरी 6 बजे क्लास। अच्छा D4 जो है इन सब का सम जो है ना वो C मतलब वो 5 बेसिकली इसकी क्लासेस बनती हैं, इसकी क्लासेस बनती हैं 5। तो अब जैसे कि ना यहाँ पे जो से S3 वाली का S3 वाले की 3 क्लासेस हैं, इसी तरह से C6 वाले की 6 क्लासेस है उन सब का सम, और इसी तरह से D4 वाले की वो 4 क्लासेस है इन सब का सम, और इसी तरह से D4 वाले की मतलब 8 एलिमेंट होते हैं और वो उनकी 5 क्लासेस बनती हैं उनका सम हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट थोड़े गेस्ट आ गए, आसान हो रही है। गेस्ट आ गए हैं, मैं थोड़ा मैं क्लास में ना थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है दोबारा से यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है।